अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैट्रिक्स के चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है, ये हम आज करेंगे। ये 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए, स्टेटमेंट को जो अल्फाज होते हैं उनको बगौर आपने देखना होता है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या मतलब कि ये एक रेक्टेंगल है, तो जाहिर है जो एक रेक्टेंगल होती है उसकी लेंथ कोई ना कोई होगी और विड्थ भी होगी। लेंथ क्या होती है? लेंथ उसकी लंबाई और विड्थ उसकी चौड़ाई। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ये लेंथ है, ये विड्थ है। और रेक्टेंगल उस डायग्राम को कहते हैं कि जिसमें जो लेंथ होती है वो विड्थ से क्या होती है? बढ़िया होती है, ज़्यादा होती है, या विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए लेंथ से, मतलब लंबूतरी शेप की होती है। जैसा कि आमतौर पे हमारा जो दरवाज़ा है किसी भी कमरे का, वो एक रेक्टेंगल शेप का होता है। अच्छा, फिर क्या कहता है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़। हम इस लेंथ को कोई नाम दे देते हैं, एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, और विड्थ को हम नाम देते हैं वाई का, ठीक है। तो यहां पर देखें, द लेंथ हमारी क्या है? एक्स, और विड्थ को हमने क्या कहा है? वाई। यहां पर मैं लिख लेता हूं, लेट लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है। तो जिस तरह स्टेटमेंट कहती है आपने वैसे वैसे चलना है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज। अब इस पूरी लेंथ का नाम मैंने रखा है एक्स, और विड्थ का नाम क्या रखा है? वाई। अब आपने लेंथ और विड्थ को नहीं बोलना, उनकी जगह एक्स और वाई को बोलना है, चूंकि लेंथ एक्स में बदल गई है, विड्थ वाई में बदल गई है। जी जरा पढ़िए क्या होता है। द एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल सारी मिलके एक्स बन गई है। अब आप पढ़ें इसको, द एक्स इज 4 टाइम्स वाई। स्टेटमेंट क्या बोल रही है? आप लेंथ और विड्थ के जो अल्फाज हैं उनकी जगह पर एक्स और वाई का इस्तेमाल करके ज़रा स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट खुद कुछ कहना चाह रही है। क्या चाह रही है? कहता है एक्स इज 4 टाइम्स वाई। क्या कह रही है? x इज 4 टाइम्स y। तो क्या मतलब है इसका? यहां पर लिखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मतलब जो स्टेटमेंट की कंडीशन है वो क्या कहना चाह रही है? x लगा दिया, इज का मतलब इक्वल, इज इक्वल। अच्छा, 4 टाइम्स वाई, 4 टाइम्स वाई मतलब वाई का 4 टाइम्स। स्टेटमेंट यूं बोल रही है कि जो x है वो इज है, इक्वल है 4 टाइम्स y, यानी y अगर 4 हो तो वो x के बराबर है। स्टेटमेंट ये कह रही है। हम इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जरा छोटा करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब y 4 टाइम्स ऐड होगा तो वो तो बन गया 4y। अब ये जो 4y है इसको उठा के आप इस साइड पे शिफ्ट करें, ये बन गया x माइनस 4y, उधर क्या रह गया? 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और हमारे पास यहां 2 इक्वेशंस का होना जरूरी है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। जी आगे चलिए, अभी बात अधूरी है, अभी आगे बात चल रही है। आगे कहता है, ये फुल स्टॉप था। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। इस बात में बड़ा वजन है और ये बात समझने वाली है। पेरीमीटर क्या होता है? ठीक है, पेरीमीटर एक्चुअली, अगर आपके पास ये एक रेक्टेंगल शेप है
ये रेक्टेंगल शेप की फील्ड हो सकती है, डोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर असल में इसको उर्दू में कहते हैं इहाता। क्या कहते हैं? इहाता। जो चीज जितना पेरीमीटर का मतलब घेराव रखती है वो उसका मुहीत है, वो इसका इहाता है। घेराव का क्या मतलब है? सराउंडिंग। क्या मतलब है? सराउंडिंग। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ प्लस यहां से यहां तक की लेंथ, ये इसका क्या कहलाएगा? इहाता, पेरीमीटर, मुहीत भी कहते हैं इसे, या सराउंडिंग लेंथ या एंटायर लेंथ ऑफ द फील्ड। टोटल जो लेंथ है, एरिया नहीं, एरिया और चीज है। एरिया इसका अगर मैं कहूं क्या, वो तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एक्स वाई होता है, वो और चीज है। पेरीमीटर और चीज है। पेरीमीटर में क्या होता है? तमाम साइड्स का सम, जितनी साइड, अब ये कितनी साइडेड फिगर है? 4 साइडेड फिगर है, इसका मतलब 4 साइड्स इसकी ऐड कर दे तो वो क्या निकल आएगा? मुहीत निकल आएगा, इहाता निकल आएगा, या उसको पेरीमीटर कहते हैं। अब आपकी ये जो डायग्राम है ये पेरीमीटर बता रही है कि कितना है। कितना है जी पेरीमीटर? यहां पर हम इसको रेज करते हैं। पेरीमीटर कितना है? मैं पहले ये लेंथ लूंगा, x है, फिर मैं विड्थ वाली लेंथ लूंगा, y है, इन्हीं प्लस करते जाना है, प्लस अब मैं यूं चला हूं ना, अब ये वाली लेंथ रह गई, ये कितनी है? ये फिर x है। क्यों? क्योंकि ये इस x के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल साइड है, ऑपोजिट साइड है, इक्वल साइड है। अच्छा, फिर मतलब ये भी x है। अब ये वाली साइड, अगर ये y है तो ये भी y जितनी होगी, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। अच्छा, अब इन चारों को ऐड करें तो क्या बनता है? x प्लस y प्लस x फिर प्लस y। पेरीमीटर में चारों साइड्स ऐड होंगी। अब चलते हैं, इनको सम अप करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x और x कितना बन गया? 2x। y और y कितना बन गया? 2y। एक तो ये पेरीमीटर है जो मैंने डायग्राम से बनाया है। एक पेरीमीटर वो खुद प्रोवाइड कर रहा है मुझे, स्टेटमेंट के अंदर भी बता रहा है। क्या कह रहा है? कि जी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, जबकि मेरा जो पेरीमीटर है इस डायग्राम का वो आया है 2x प्लस 2y। लेकिन उसने जो मुझे दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर वो कितना है? 150। इसका मतलब ये वाला और 150 तो बराबर हो गए ना, तो हम 150 को इस पेरीमीटर के क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं। क्योंकि ये जो पेरीमीटर है 2x प्लस 2y, ये पेरीमीटर कैलकुलेटेड नहीं है, इसमें x और y अननोन है, और इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर 150 दे रखा है। हमने अपने पेरीमीटर को उसके जो स्टेटमेंट के अंदर दिए हुए पेरीमीटर को क्या कर लेना है? इक्वल कर लेना है। आगे चलता हूं मैं। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि मैं ये वाली साइड इधर लिख लूं और ये वाली साइड उधर लिख लूं जी। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। यहां से 2 मैं कॉमन भी ले सकता हूं। मैं अपनी इस इक्वेशन को मजीद हल्का फुल्का कर लेता हूं, मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 150 के जाके उधर डिवाइड होके कैंसिल होके कितना बन जाएगा? 75। तो हमारे पास पहली इक्वेशन जो थी वो थी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अभी आप निकाल चुके हैं। कितनी है वो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम इस काबिल हैं
कि इन दो इक्वेशंस को चाहे तो आप इन्वर्जन रूल इस्तेमाल कर लें या आप क्रैमर रूल का इस्तेमाल कर लें। वो अगला प्रोसीजर हमारा शुरू होने वाला है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट से अखज़ करनी है, दो इक्वेशंस तलाश करनी है, वो हम बना चुके हैं। अब कौन सा रूल पसंद करें, क्रैमर या इन्वर्जन? इन्वर्जन रूल आज हम सीखेंगे। चलें जी, इन्वर्जन रूल की डिमांड क्या है? सबसे पहले तो आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप देनी है। मैट्रिक्स की शेप क्या है? देखिए, मैं जिस एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है, और इस एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है मेरे भाई। मैं कोएफिशिएंट्स को अलग करता हूँ। 1 4 के साथ साइन जो है वो नेगेटिव का है तो नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि नेगेटिव का साइन है तो माइनस आएगा। अच्छा, नीचे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। वाई का कोएफिशिएंट चूंकि कोई नहीं है तो 1 है। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो मेंशन नहीं करना आपने। लो जी, इस मैट्रिक्स को आपने कर देना है बंद। उसके बाद आपने कोफिशिएंट के अलावा जो इनमें छोड़े हैं वो वेरिएबल छोड़े हैं आपने, तो जो वेरिएबल छोड़े हैं आपने वो आपने इस मैट्रिक्स में लिखने हैं जी, एक्स एंड वाई। उसके बाद इज इक्वल, उसके बाद 0 ये जो कांस्टेंट है, और 75 क्योंकि ये इक्वल के दूसरी साइड पे आएंगे तो बीच में इक्वल का साइन आएगा। इसका नाम क्या है? ए मैट्रिक्स है, इसका नाम एक्स मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू इसका नाम बी मैट्रिक्स है। आपकी ये एक और इक्वेशन बन रही है। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस ए का क्या करें, ये बी के साथ उधर इन्वर्स हो जाएगा। चूंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी साइड चेंज कर रहा है, तो ये इन्वर्स का हो जाएगा। लेकिन ये बात एक यहां पर अहम है कि अगर ये x से प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, प्री का मतलब पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर इन्वर्स भी ये प्री इन्वर्स बनेगा। ठीक है। अगर ये a x के पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता, पोस्ट का मतलब x के बाद अगर ये a होता, तो इधर b की तरफ भी इसने बाद में जाके यहां पर इन्वर्स बनना था। ठीक है। लेकिन अब ये b से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि x से पहले अगर a है तो इधर a इन्वर्स भी b से पहले आएगा। क्योंकि फर्क पड़ता है, अगर आप a इन्वर्स को b के बाद लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में फर्क आ जाता है। आगे इस x का नाम जो हमने रखा था, ये किस मैट्रिक्स का नाम है? आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दें। ये हमने इस मैट्रिक्स का नाम रखा हुआ है, इज इक्वल। अब ये जो a इन्वर्स है ये किसके इक्वल होता है? इसका फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। मतलब ये फार्मूला है, मैं यहां पर अलहदा मेंशन कर देता हूं। आपको कभी भी a इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ये हमने फार्मूला यहां पे लगाया है। उसके बाद b है। अब b की वैल्यू क्या है? जो प्रॉपर हमने b की वैल्यू सिलेक्ट की हुई है, ये आपका a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है। तो आप b की जगह पे b लिखने की बजाय वो मैट्रिक्स ही लिख देते हैं। वो क्या है? 0 है, 75 है। आगे फिर चलते हैं। अब डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? यहां पर चूंकि स्पेस मेरे पास यहां कम है तो मुझे मैनेज करना है। तो यहां पर देखिए, मैं मैट्रिक्स यहां पर लिख लेता हूं a को। मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 -4 1 1। मैं इसका लिखा रहा हूं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? आपने दोनों स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे, 1 -4 1 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 1, फिर माइनस। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -4 × 1। ये आपका क्या है? -4। अब इसको सॉल्व कर लें। 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 1s are 4 इज इक्वल टू 5। 5 डिटर्मिनेंट आया है, ये आपने यहां पुट कर देना।
उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको रिप्लेस कर देना है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। और बाई चांस हम देखते हैं 1 1 को जब चेंज करेंगे तो 1 1 ही रहेंगे क्योंकि वो सेम एलिमेंट्स हैं। और जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके आपने साइन चेंज करने। मतलब ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। फिर से सुन लें एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको रिप्लेस कर देना है, मतलब इनको ऐसे कर देना है, ऐसे, और इनके साइन चेंज कर देने। माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। लो जी, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, एडजॉइंट की भी वैल्यू बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0 and 75। आगे चलते हैं। इज इक्वल टू 1/5 को आपने पहले कहीं नहीं लेके जाना, हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने लगे। मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रोसीजर है? आपकी ये रो बन गई, ठीक है, और ये आपका कॉलम बन गया। आपने इस रो को उठाना है, ये देखिए मैंने उठा लिया, ये रो है मेरे पास, इसको कॉलम बनाना है यहां पर, ऐसे इसको वर्टिकल कर लेना है ऐसे। ये पहले रो चूंकि हॉरिजॉन्टल होती है ना, ये देखिए ये इस तरफ 1 है, इस तरफ 4 है, इस तरफ 1 है, इस तरफ 4 है। आपने इसको वर्टिकल कर लेना है। ये अब ऊपर 1 है, नीचे 4 है, इसको इसके ऊपर पेस्ट करना है, ऐसे पेस्ट कर देना है। अब बताइए ये जो 1 था ये किससे टकराया? 0 से। और जो नीचे 4 था ये किससे टकराया? 75 से। तो ये एक टकराव, एक कुलयन बना, टकराव हुआ। अब जो जिस एलिमेंट के साथ टकराया है तो जाहिर है टकराने से ज़रब लगती है। क्या लगती है? ज़रब लगती है, चोट लगती है। तो भाई हम ज़रब कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ये 1 किसके साथ टकराया? 0 के साथ। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, तो आप 0 लिख दें। अब 4 जब 75 से टकराया तो क्या बनता है? 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाता है? 300 प्लस 300 आ जाएगा, ठीक है। अब दरमियान में ये जो फिल इन द ब्लैंक आ रही है, इसको फिल करने के लिए आपने प्लस डालना है। ये मेरा एक अंदाज है प्रोडक्ट को समझाने का कि इससे जरा बच्चे समझ जाते हैं। अब सेकंड रो हम लेते हैं। सेकंड रो को ये देखिए पकड़ लिया मैंने, इधर -1 है, इधर 1 है। आप देख रहे हैं इधर -1 है, उधर 1 है। आप इसको वर्टिकल कर दें ऐसे। अब -1 ऊपर है, 1 नीचे है, आप फिर इसी के ऊपर पेस्ट कर दें। अब -1 टकराया 0 के साथ, उससे मल्टीप्लाई हो गया। जो जिस एलिमेंट से टकराएगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। और बीच में ये जो ब्लैंक आती है इसको फिल करना है आपने प्लस के साथ। अभी 1/5 को कुछ नहीं कहना, इसको बाद में हम करेंगे। और यहां चल रहा है आपका xy इज इक्वल टू 1/5। अब 300 को 0 में ऐड किया तो क्या आता है? 300 ही आएगा। 75 में 0 ऐड किया तो वो क्या आएगा? 75 ही आएगा। अब इस 1/5 का क्या करूं? एक्चुअली 5 डिवाइड हो रहा है। 1/5 का मतलब कि 5 ने डिवाइड होना है, 5 ने डिवाइड करना है। किसको? मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 5 पे डिवाइड करना है सब। तो चलिए यहां पर देखिए 300 को 5 पे डिवाइड करते हैं, 75 को भी 5 पे डिवाइड करते हैं। अब यहां पर स्पेस चूंकि नहीं है तो मैं यहां पर आ रहा हूं, तो ये आपका एक्स वाई किसके बराबर आ गया? 300 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 60 आया, 75 को जब 5 पे डिवाइड किया तो ये 15 आया, ठीक है। तो हमारे पास x के सामने जो वैल्यू है वो 60 की है, ऐसे आप निकाल लें, और y के सामने जो वैल्यूज के करस्पॉन्ड आ रही है वो 15 है। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज निकाल चुके हैं। x और y है क्या?
x एक्चुअली आपका ये लेंथ है 60 और y विड्थ है वो आपकी कितनी है 15 है। अब आप जरा चेक करें, स्टेटमेंट में उसने कहा था कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स है। अब आप देखें 15 को 4 टाइम्स अगर ऐड करें तो 60 बन नहीं जाता। देखिए ना 15 है तो ये जो विड्थ जो लेंथ है वो 60 है, विड्थ जो है वो y है, तो जो लेंथ है वो बड़ी नहीं है विड्थ से, बड़ी है ना। कितनी बड़ी है? 4 गुना बड़ी है। यानी इस विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ बनती है। 4 टाइम्स जो है वो विड्थ है, जो लेंथ है वो 4 टाइम्स विड्थ है। यानी विड्थ को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 दफा उसको ऐड करेंगे तो लेंथ के बराबर आता है। और पेरीमीटर भी ऐसे ही है, आप इसका पेरीमीटर ले लें, 2 दफा 15 ले लें। ये देखिए आप बकायदा चेक कर सकते हैं, ये 15 2 दफा लें, 60 भी 2 दफा लें, तो इनको प्लस करें तो ये आपका 150 ही आएगा। तो इस तरह से वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि लेंथ और विड्थ कौन सी होनी चाहिए कि वो हमारी ये जो स्टेटमेंट है इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।